गोपी खेत से काम करके घर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में रामू उसको रोककर कहता है, अरे गोपी, आज भी खेत में पानी नहीं आया। तालाब सूख चुका है और राजा के सिपाही फिर टैक्स लेने आएंगे। गोपी थका हुआ पर हंसने की कोशिश करते हुए भारी मन से जवाब देता है, अबे रामू, तू हर बार चिंता करता है, कल शायद बारिश हो जाए। अरे गोपी, मुझे लगता है ऊपर वाला भी राजा से डरता है, तभी तो इतने बरसों से बारिश नहीं हो रही है अच्छे से। दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखते और हंसते फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। सोने के सिंहासन पर बैठा राजा वीरेंद्र सिंह हाथ में तलवार लिए सिपाहियों पर चिल्लाता है, गांव वालों से और टैक्स वसूलो। अगर किसी ने इनकार किया तो उसका घर जलाओ। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरा हर आदेश भगवान का फरमान है। यह सुनकर मंत्रियों के चेहरे पर डर झलकने लगता है। जी महाराज, मैं हर गांव में जाकर टैक्स वसूलूंगा। जो धन प्राप्त होगा उसे मंत्री के पास जमा करवा दूंगा। ठीक है मेरे मंत्रियों, तो यह सभा यहीं पर समाप्त होती है और कल सुबह से तुम लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देना। राजा की बातें सुनकर मंत्री और सिपाही आपस में फुसफुसाते हुए वहां से चल देते हैं। रामू, गोपी और काजल आग के पास बैठकर गांव के बाहर बने जादुई तालाब की बातें आपस में करते हैं। काजल धीरे स्वर में रामू से बोलती है, भैया, क्या तुम्हें पता है, कल जंगल वाला बाबा फिर आया था। उसने कहा कि तालाब में इस बार कुछ बदला है। रामू काजल की बातें सुनकर काजल की ओर गंभीरता से देखा है और जवाब देता है, काजल, वो तालाब, हमारे बुजुर्ग कहते थे वहां आत्माएं रहती हैं। कहते हैं रात में अगर कोई झूठा वहां गया तो उसकी परछाई तालाब में नहीं दिखती। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हवा में सरसराहट की आवाजें आती है। आवाज सुनकर वह तीनों डर जाते हैं और वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सिपाही और मंत्री गांव से अधिक कर वसूलने के लिए जाते हैं। राजा की सिपाही गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों से कर वसूलने लगते हैं। जो कर नहीं देता है उनको पीट पीट कर बुरा हाल करते हैं। यह देखकर वहां पर खड़ा रामू गुस्साने लगता है और कहता है, हमने साल भर मेहनत की, अब तुम सब कुछ ले जाओगे तो हम और हमारा परिवार क्या खाएगा? इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा का सिपाही बहुत ही घमंड के साथ गर्जन करते हुए बोलता है, राजा का आदेश है, तुम्हारी फसल अब राजमहल की होगी। जो फसल का कर देने से मना करेगा उसको राज दरबार में ले जाकर सजा सुनाई जाएगी। इतना कहकर सिपाही वहां से कर वसूल कर चले जाते हैं। रात को रामू अकेला जंगल जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है साधु बाबा देवदत्त से। साधु बाबा गहरी आवाज में रामू से कहते हैं, रामू, तालाब की सच्चाई से मत डरना। वो तालाब सिर्फ निर्दोषों को रास्ता दिखाता है और पापियों को निगल जाता है। रामू चकित होकर कहता है, आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु बाबा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मुझे वो सब पता है जो राजा ने छुपा रखा है। जादू तालाब में वो शक्ति है जो इस गांव की किस्मत बदल सकती है। इतना कहते ही हवा तेज चलने लगती है। पेड़ हिलते हैं। दूर से तालाब से अजीब सी नीली रोशनी उठती है। उस रात जब हवा में सन्नाटा था और चांद बादलों में छुपा हुआ था, तभी पहली बार जादू तालाब ने अपना रहस्य जगाया। धवलपुर गांव पर रात उतर चुकी थी। हवा में एक अजीब ठंडक थी, मानो किसी ने आसमान से सन्नाटा बरसा दिया हो। उस सन्नाटे में बस एक आवाज गूंज रही थी, तालाब की, छपाक छपाक।
रामू अब भी जंगल में था। सामने धुंध में लिपटी आकृति में साधु बाबा देवदत्त। सामने खड़ा रामू घबराया हुआ बोलता है, बाबा, ये कैसी जगह है? तालाब से अजीब नीली रोशनी क्यों निकल रही है? बाबा कुछ देर गहराई से सोचने के बाद रामू की बात का जवाब देते हैं, वो कोई साधारण तालाब नहीं बेटा रामू, ये उसी श्राप का प्रतीक है जो राजा वीरेंद्र सिंह को मिला था। राजा को श्राप? लेकिन वो तो हमारे ऊपर राज करता है। श्राप तो राजा पर नहीं है, बल्कि हम गरीबों पर है। तभी तो राजा हम लोगों पर इतना निर्दय व्यवहार करता है, जिससे हम लोग पाल पाल भूख से तड़पते हैं। वो राज नहीं करता, वो बस अपने अपराधों से भाग रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वह अपने अपराधों के लिए बहुत ही ज्यादा पछताएगा और परेशान हो जाएगा। सालों पहले इस तालाब के किनारे एक भयानक अपराध हुआ था। तब से यह तालाब जीवित है और न्याय चाहता है। 15 साल पहले की घटना तुमको मैं बताता हूं। राजा वीरेंद्र सिंह उस वक्त जवान था, लालच और क्रूरता का प्रतीक। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की मालिनी से जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन मालिनी ने इनकार कर दिया। महाराज, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। राजा क्रोध में, मेरा अपमान, मैं वीरेंद्र सिंह, जिसे पूरा राज्य भगवान मानता है, और तू एक गरीब लड़की मेरे खिलाफ बोल रही है। राजा ने आदेश दिया, मालिनी और उसके प्रेमी को तालाब में डुबो दिया जाए। संगीत भयावह हो उठता है, चिल्लाने की आवाजें, पानी की हलचल। और उसी रात तालाब ने पहली बार नीली रोशनी बिखेरी। अगली सुबह राजा ने दरबार में देखा, उसके चेहरे में रूखापन, आंख से आंसू निकल रहे थे, आंखें भयावह दिखाई दे रही हैं। राजा देखकर कर दहशत में आ जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे आंखों और चेहरे को? महाराज, मुझे तो लगता है ये कोई बहुत ही खतरनाक श्राप है जो आप पर धीरे धीरे हावी हो रहा है। राजा गर्जना करता है, चुप रहो, श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी महल की दीवारें हिलने लगी। तालाब से उठती हुई आवाज आई, न्याय अधूरा है जब तक निर्दोष की आत्मा को शांति नहीं मिलती। राजा डर गया और तालाब के चारों ओर पहरा बिठा दिया। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। साधु बाबा रामू को देखते हैं, उनकी आंखों में अजीब चमक है। अब वही तालाब फिर पुकार रहा है, क्योंकि किसी ने फिर अत्याचार किया है। हाँ, यह बात सच है। राजा ने फिर से हमारे गांव पर अत्याचार किया है, बच्चों और बूढ़ों पर हाथ उठाने पर हिम्मत की है, और हमारी मेहनत की फसल अपने ले गया है, और हम लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। हाँ, वही राजा है। अब समय आ गया है कि तू सच जाने। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। कई बच्चे बीमार पड़े थे, फसलें सूख रही थीं। गांव के बाहर चाय की दुकान पर रामू, गोपी और काजल डरे हुए आपस में बात करते हैं। भैया, अब क्या करें? लोग कह रहे हैं कि ये तालाब का श्राप है। अगर तालाब सच में जीवित है तो वो हमें बचाएगा। मैं वहां जाऊंगा, अपनी और अपने गांव वालों की रक्षा करने के लिए। तू पागल हो गया है क्या रामू? जो वहां गया वो लौटा नहीं। समझकर तू तो अकेला है, तुझे कुछ हो गया तो तेरी बीवी बच्चे कैसे रहेंगे? रामू गोपी की तरफ देखा है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे गोपी भाई, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा गांव धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। भगवान उन्हीं का साथ देता है जो हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करते हैं। चल भाई रामू, तुझे तो समझना ही बेवकूफी है। तुझे जो भी करना है करो, मैं तो दुकान बंद करके घर जाता हूँ। जैसे ही रात होती है, रामू अकेले तालाब की तरफ चल देता है। हवा तेज से चलती पेड़ों की शाखा चरमराती हुई। रामू धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ता है। रामू तालाब के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। एल तालाब की सतह पर नीली लहरें उठती हैं।
मानो कोई आवाज कह रही हो, सच बोलो, तभी देख पाओगे अपना चेहरा। मेरा नाम रामू है। मैं इस गांव का गरीब किसान हूँ और मैं बस न्याय चाहता हूँ। तालाब शांत हो जाता है। पानी में उसकी परछाई दिखती है, लेकिन साथ ही एक और चेहरा, राजा वीरेंद्र सिंह का। तालाब से राजा की गूंजती हुई आवाज आती है, रामू, तू भी मुझे रोकना चाहता है? जान ले, जो तालाब से खेलता है वो खुद उसमें समा जाता है। मैं किसी खेल में नहीं आया, मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ और उनकी बिना रक्षा किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक तालाब की लहरें ऊंची उठती हैं। रामू गिर पड़ता है और आवाज आती है, सच्चाई की शुरुआत हो चुकी है। उस रात रामू ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं देखा था। तालाब ने उसे एक रास्ता दिखाया था, राजा के पापों के अंत का रास्ता। रात का तीसरा पहर था। जंगल की हवा में अजीब गंध थी। तालाब से अब नीली नहीं, लाल रोशनी उठ रही थी। कुछ होने वाला था, बहुत बड़ा, बहुत डरावना। रामू तालाब के किनारे गिरा पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर पानी की लहरें घूम रही थीं। रामू को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई औरत की आवाज, बहुत दूर से, बहुत दर्द से। महिला की आवाज, धीरे, दर्द में। रामू, मेरी आत्मा को मुक्त करो, मैं मालिनी हूँ। रामू बेहोशी हालत में बोलता है, अरे तुम्हारी आवाज तो सुनी सुनी लग रही। जिसे राजा ने इस तालाब में डुबोया था, मेरा श्राप अब इस भूमि को खा रहा है। अगली सुबह गांव में हंगामा था। साधु बाबा देवदत्त का कोई पता नहीं था। उनकी झोपड़ी खाली हुई थी। साधु बाबा झोपड़ी छोड़कर जा चुके थे। भैया, बाबा कहाँ गए? उन्होंने तो हमें चेतावनी दी थी ना। गोपी डरा हुआ कांपते स्वर में जवाब देता है, कहीं राजा के सिपाही तो नहीं उठा ले गए हैं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, राजा को पता चल गया है कि कोई तालाब तक पहुंच गया है। यह राजा का ही काम है। उसने अपने सैनिकों को भेजकर साधु बाबा को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया हो। अरे रामू, भैया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? और हमारी मदद ऐसे समय में कौन करेगा? अरे चिंता मत करो जीत, हमेशा सच्चाई की होती है और हमारा साथ देने के लिए भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। अगली सुबह राजा राज दरबार लगता है और सभी सैनिक मंत्रियों को अपने राज्य दरबार में बुलाता है। उसका चेहरा अब मुरझाया हुआ, काला और आधा सामान्य था। आंखों से आंसू उतर आए थे। गर्जना करते हुए कहता है, किसी ने तालाब की सीमा लांघी है, उसे खोजो। चाहे वो गांव का हो या पहाड़ का, उसका सिर मेरे चरणों में लाओ। जी महाराज, लेकिन कहते हैं तालाब में कोई नीली आग देखी गई थी। आग नहीं, वो मेरी आत्मा का कोप है। अगर श्राप है भी तो मैं ही उसका मालिक हूँ। इतना कहने के बाद राजा अपने राज्य दरबार को समाप्त करता है और चला जाता है। रात को काजल को नींद नहीं आती। उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, काजल मेरी बहन, मेरी कथा अधूरी है। काजल उठती है और तालाब की ओर चल पड़ती है। चांदनी में तालाब लाल नीला चमक रहा है। पानी के ऊपर एक स्त्री की परछाई झलकती है, वही मालिनी। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे राजा ने मारा और अब वो अपनी मौत खुद बुला रहा है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मदद करे तुम्हारी? सिर्फ एक सच्चाई उजागर करना। राजा ने मेरे प्रेमी को नहीं मारा था, उसने उसे शापित आत्मा बना दिया था और वही अब उसके महल की दीवारों में